बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमने लेंथ ऑफ कर्व सीखनी है। इफ अ कर्व सी इज डिफाइंड पैरामीट्रिकली बाय एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड वाई इज इक्वल टू जी ऑफ टी इन द इंटरवल ए टी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए लेस देन और इक्वल टू बी where f prime and g prime are continuous and not simultaneously zero on the interval this, and c is traversed exactly once at t increased from t is equal to a to t is equal to b, then the length of curve C is the definite integral from a to b f prime of t का स्क्वायर प्लस g prime of t का स्क्वायर अंडर रूट dt। इसी को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। f प्राइम आपको पता है dx by d का स्क्वायर प्लस dy by dt का स्क्वायर अंडर रूट और फ्रॉम a to b। अब एग्जांपल 4 इससे रिलेटेड करते हैं। ये लेंथ ऑफ कर्व का फार्मूला है। यानी हमने using definition find the length of the circle of the radius r defined parametrically by x is equal to r cos t and y is equal to r sin t, 0 is less than or equal to t less than equal to 2 pi। अब इसमें हमारे पास लेंथ क्या आएगी 0 to 2 pi dx by dt प्लस dy by dt का स्क्वायर। तो अब पहले हमें ये dx है, ये x है, इससे dx by dt फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस आर कास का साइन टी और y का आ जाएगा dy by dt, तो ये y था r sin t, तो ये आ जाएगा r cos t। अब आपको ये चाहिए ना dx by dt का स्क्वायर प्लस dy by dt का स्क्वायर, इसको सम कर देते हैं। सम करोगे देखो स्क्वायर करोगे तो ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, ये आर स्क्वायर का स्क्वायर टी हो जाएगा। आर स्क्वायर कॉमन लो साइन स्क्वायर टी प्लस का स्क्वायर टी हो जाएगा और इसमें से आप आर स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस का स्क्वायर टी आपके पास 1 हो जाएगा तो आर स्क्वायर रह जाएगा। इसका मतलब है फार्मूले के अंदर इसकी जगह आपके पास आर स्क्वायर आ जाएगा। नीचे चलते हैं। यहाँ देखें ये आर स्क्वायर आ गया, इसको फार्मूले में डालेंगे जो था 0 to 2 पाई और यहाँ अंदर सम था, सम की जगह आर स्क्वायर अंडर रूट आ गया तो आर स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो आर आ जाएगा। लेकिन जो ओवर टी इंटीग्रेट हो रहा है तो आर कांस्टेंट होगा, आर को बाहर ले जाएं तो डी टी का इंटीग्रल टी आ जाएगा और लिमिट 0 to 2 पाई है तो ये 2 पाई माइनस 0 करेंगे तो 2 पाई आएगा तो ये 2 पाई आर आ जाएगा। तो ये आपके पास एरिया ऑफ द सर्कल हो गया, आपके पास लेंथ ऑफ सर्कल आ गया आपके पास। फिर इसके बाद आपके पास आ गया एग्जांपल 5 है, फाइंड द लेंथ ऑफ द एस्ट्रॉइड x is equal to cos cube t, y is equal to sin cube t और t is greater than or equal to 0 less than or equal to 2 pi। उसी तरह आप dx by dt फाइंड आउट करेंगे, dy by dt फाइंड आउट करेंगे, उनको ऐड करेंगे तो dx by dt करेंगे तो वो मेरे पास आ जाएगा 3 cos square t इंटू कास का माइनस साइन टी। अब इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर कर लेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 9 कास 40 साइन स्क्वायर टी। फिर इस तरह डी वाई बाई डी टी करेंगे तो ये आएगा 3 साइन स्क्वायर टी और साइन का आएगा कास टी। अब उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 9 साइन 40 कास स्क्वायर टी। फिर आप इन दोनों को ऐड करेंगे डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी का स्क्वायर अंडर रूट। अब तो इन दोनों को आप करोगे और इनमें से कॉमन क्या आता है 9 कॉमन आता है, कास के टी साइंस के टी अंदर कास के टी प्लस साइंस के टी आ जाएगा, कास के टी प्लस साइंस के टी 1 के बराबर हो जाएगा तो ये रूट पे रह जाएगा 9 कास के टी साइंस के टी और रूट हटाओगे तो 3 कास टी साइन टी आ जाएगा। नेक्स्ट नीचे चलते हैं। अब इसका क्या कर लेते हैं हम जी, इस पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, इंटीग्रल इसका कर लेते हैं लेंथ ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट पोर्शन 0 to पाई बाई 2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने करना है तो 0 to पाई बाई 2 3 कास टी और साइन टी डी टी। तो ये आ जाएगा आपके पास अंदर कास का आगे इंटीग्रल मौजूद है तो ये आ जाएगा
नहीं, इसको उसने ऐसे किया है ना, ये कास टी है और साइन टी है, इसको 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया है तो 2 कास टी साइन ऑफ 2t के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा आपके पास साइन ऑफ 2t जो है इसका इंटीग्रल हो जाएगा काज ऑफ 2t माइनस काज ऑफ 2t। तो ये आ जाएगा आपके पास काज ऑफ 2t बाई 2 और 2 को बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/4 हो जाएगा। अब इसमें आप 0 to 2 पाई डालेंगे तो काज ऑफ 2 पाई बाई 2 2 से कैंसिल होगा तो पाई आएगा और काज ऑफ पाई 1 के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा आपके पास 3/2 रह जाएगा। दूसरा 0 आप करेंगे तो काज ऑफ 0 भी 1 के बराबर होता है। तो -3/4 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, 3/2 के बराबर आ जाएगा। और द लेंथ ऑफ एस्ट्राइड इज 4 टाइम्स, तो इसको 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दो, जो अभी आया है 4 को 3/2 से, तो ये 6 के बराबर आ जाएगा। ये आपने यहाँ पूरा फाइंड आउट करने के बजाय 0 to 2 पाई करने के बजाय आपने 0 to π/2 किया था। एक क्वाड्रेंट के लिए ये आपने लेंथ फाइंड आउट की थी, तो 4 की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, find the perimeter of the ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1 पैरामीट्रिकली। अभी ये जो है इलिप्स आपको डिफाइन किया गया है, पैरामीट्रिकली नहीं डिफाइन किया गया, लेकिन अभी हमारे पास फार्मूला पैरामीट्रिकली डिफाइन कर्व का है। तो हम देखते हैं कि इसको पैरामीट्रिकली कैसे डिफाइन किया जाता है। पैरामीट्रिकली वी रिप्रेजेंट द इलिप्स बाय द इक्वेशन x is equal to a sin t and y is equal to b cos t, a is greater than b and 0 is less than or equal to t less than or equal to 2 pi, then आपके पास ये dx/dt का स्केयर प्लस dy/dt का स्केयर ये आ जाएगा। ऊपर जो पैरामीट्रिक कर्व्स थे उनसे आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, उनका स्केयर किया तो ये आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में उसने क्या किया जी कि ये कास स्केयर टी को 1 माइनस साइन स्केयर टी लिखा। क्या लिखा जी, 1 माइनस साइन स्केयर टी। फिर साइन स्केयर टी कॉमन लेंगे तो इधर 1 माइनस साइन स्केयर टी को जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे ए स्केयर को तो ये आ जाएगा ए स्केयर माइनस ए स्केयर साइन स्केयर टी। तो फिर साइन स्केयर टी कॉमन लोगे तो ये आएगा माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर साइन स्केयर टी। फिर ये आ जाएगा, यहाँ देखिए कि ई बराबर होता है 1 माइनस बी स्केयर बाई ए स्केयर के। तो एलसीएम लोगे ए स्केयर ऊपर आएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये ए स्केयर इधर शिफ्ट कर दो तो ए स्केयर ई स्केयर जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1 ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर की जगह ए स्केयर ई स्केयर आ जाएगा। उसको आप बाहर कॉमन ले लो ए स्केयर को तो ए स्केयर आ जाएगा, ये आ जाएगा ए स्केयर इंटू 1 माइनस ई स्केयर साइन स्केयर टी। ये अब इसको आप रूट के अंदर ले लो तो इस पूरे को, क्योंकि फार्मूले में रूट है, तो जब रूट लोगे तो ये एस के रूट से अंदर आएगा बाय तो ए, और दूसरा आप इसको फार्मूला लगाओगे तो 4 टाइम 0 to 2 पाई नहीं किया आपने, 0 to π/2 किया तो आपने एक क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन की है। लेकिन हमें पूरे 4 क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन चाहिए तो उसको आपने 4 टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया है। और रूट के अंदर से ये जो एस के रही है बाहर आएगा तो ए हो जाएगा, अंदर रह जाएगा 1 माइनस ई स्केयर साइन स्केयर टी रेज टू पावर अंडर रूट, और इसको आप रेज टू पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। फिर आप इसको एक्सपेंडिंग बायनोमियली करें ना, इसको एक्सपेंडिंग बायनोमियली करें तो 1 माइनस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर टी अंडर रूट ये आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स, एन जो है पावर जो है 1/2 है और एक्स जो है वो है माइनस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर टी 1 माइनस दिस, फिर 1 माइनस फिर होता है माइनस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास फार्मूला आ जाएगा। ये एक्सपेंड कर दिया आपने 1 माइनस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर टी अंडर रूट को एक्सपोनेंशियल फार्मूले से। तो फिर आपके पास नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा कि ये आ जाएगा 4a
0 to पाई बाई 2 1 माइनस ई स्क्र साइन स्क्र टी अंडर रूट डी टी। अच्छा, यहाँ उसके बाद उसने इसको इंटीग्रेट किए हर टर्म को ना, ये जैसे साइन स्क्र टी वाली जगह आ रही थी और यहाँ साइन 4t वाली जगह आ रही थी, तो आपको साइन स्क्र टी को भी इंटीग्रेट करना सीखा हुआ है, साइन 4t को भी इंटीग्रेट करना सीखा हुआ है। साइन स्क्र टी को इंटीग्रेट करने के लिए आप फार्मूला लगा सकते हैं इसको 1 माइनस काज ऑफ 2t डिवाइडेड बाई 2, और इसी तरह साइन 4t को आप लिखोगे साइन स्क्र टी का स्क्र और उस तरह उसको सॉल्व करोगे। तो ये चीज़ें आपने सीखी हुई हैं ऑलरेडी, तो उस तरह से सॉल्व करके इसमें लिमिट डालोगे 0 to 2 पाई, तो ये आपके पास आ जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये नीचे आंसर आपके पास आ जाएगा। इसको आप अटेम्प्ट करें, जहाँ से अगर प्रॉब्लम होती है फिर मेरे साथ डिस्कस करें। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।